मैं आज बात करने वाला हूँ झींगा बेचने वाली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अवंती फीड। इसलिए बात की जा रही है क्योंकि कंपनी लगातार एक महीने से अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 60% रिटर्न निकाल के दिया। इसके दो रीज़न हैं। पहला, कंपनी ने अभी अपने Q3 के दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है। साथ ही साथ जो इंडिया यूएस में ट्रेड डील हुई है, उससे भी इस कंपनी को एक कमाल का बेनिफिट मिला है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज झींगा बेचने वाली कंपनी अवंती फीड के बारे में करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये कंपनी झींगे को बेचती है, श्रिम्प को बेचती है और एक्सपोर्ट भी करती है प्रोसेस श्रिम्प को। और जब से इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है, तब से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है, क्योंकि भारतीय झींगा निर्यात पर यूएस ने 50% का टैरिफ लगा रखा था, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और जो ऑर्डर्स थे वो भी रुके हुए थे। 2025 में करीब 48% भारतीय झींगा निर्यात सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही हुआ था। और जब से ये टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है, तब से बहुत बड़ी राहत मिली है किसानों को, और जो कंपनियां झींगा बेचती हैं उनको भी बहुत बड़ी राहत मिली है। बात करें इस कंपनी की, अवंती फीड की, तो आज अभी जब मार्केट चालू है, तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1375 रुपीज़ 90 का। और आज भी इन दो रीज़न की वजह से, एक तो कंपनी ने अभी अपने Q3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है और कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत मजबूत भी है। और साथ ही साथ यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील हुआ है, उसकी वजह से आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 15.25% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 7 दिन की, तो अवंती फीड ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 7 दिन में 28.46% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1069 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 1375 रुपीज़ 90 का। इतना ही नहीं, यदि मैं एक महीने को देखूं तो कंपनी का जो रिटर्न था वो यहाँ भी कंटिन्यू रहा। सिर्फ एक महीने में अवंती फीड ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करते हुए 64.87% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक महीने पहले, 30 दिन पहले, इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 816 रुपए का, जो आज के दिन है 1375 रुपीज़ 90 का। तो एक महीने पहले जिसने 816 के हिसाब से इस कंपनी में एक मोटा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, सिर्फ एक महीने में ही उन सभी शेयर होल्डर्स को कंपनी ने माला माल कर दिया। बात करें लॉन्ग टर्म की, और आप हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। अवंती फीड की बात करूं तो एक साल में जब मार्केट डाउन था, यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। एक साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 86.06% का। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 659 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 1375 रुपीज़ 90। तो एक साल में ही इस कंपनी ने कमाल का रिटर्न निकाल के दिया। और इसलिए कमाल का बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने 86% का रिटर्न निकाल के दिया। कोई जोक नहीं होता। बहुत अच्छी कंपनियां भी ऐसा नहीं कर पाती जैसा अवंती फीड ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में दिया। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2020 से लेकर 2025 तक 167% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 478 रुपीज़ का, जो 5 साल में बढ़कर हो गया 1375 रुपीज़ 90 का। तो शेयर मार्केट से आपको तभी बेनिफिट होगा जब आप एक मोटा अमाउंट लगाते हैं अच्छी कंपनी में, क्योंकि एक दो शेयर खरीदने से कोई बेनिफिट नहीं होता। और शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी तभी आपको, जब भी कंपनी एक अच्छा रिटर्न देगी तब भी बेनिफिट होगा, बोनस शेयर में बेनिफिट होगा, स्टॉक को स्प्लिट करेगी तब भी बेनिफिट होगा, और जब डिविडेंड देगी तब भी आपको फायदा होगा। बात करें इस कंपनी की स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1395 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 601 रुपीज़ 55। और लेटेस्ट अपडेट यही है कि कंपनी ने अभी अपने Q3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है और कंपनी का जो
नतीजे हैं वो बहुत ही बेहतर आए हैं, कंपनी की उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे नतीजे हैं। साथ ही साथ जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है जहाँ पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% हो गया, इसकी वजह से भी कंपनी को बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा हो रहा है। बात करें इस कंपनी के इवेंट्स की, तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 9 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी का अच्छा खासा शेयर की क्वांटिटी रही होगी उसे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 16,255 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है, 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 5.40 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 52.29 है, बहुत ही अच्छा है, शानदार है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी है 0.01, आप भी देख सकते हैं। अवंती फीड पे किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई 20.55% है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल करे। यदि वो सही जगह लगाती है तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा मिलता है। यदि कंपनी सही से यूटिलाइज नहीं कर पाती शेयर होल्डर्स के पैसे को तो रिटर्न पाने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 49.55 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 और उससे ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी लास्ट 12 महीने में एक साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.75 है परसेंट। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। और अभी अब कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें जो नतीजे हैं वो बहुत ही बेहतर आए हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1447 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 5778 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 163 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 557 करोड़ का। बात करें नेटवर्थ की तो 2025 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ रहा वो था 3175 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2689 करोड़ को। देखते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर की होल्डिंग है सबसे ज्यादा 43.23% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर की है। एफआईआई की होल्डिंग है 32.20% की, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एफआईआई का भी पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है अवंती फीड पे। रिटेलर्स 20.42% की होल्डिंग, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में 20.42% का लगा हुआ है। म्यूचुअल फंड 3.76% का है, जबकि डीआईआई का पैसा 0.40% का है। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी बहुत ही अच्छी है और कंटिन्यू रिटर्न दे रही है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में दिया लॉन्ग टर्म में नहीं दिया, कंटिन्यू रिटर्न दे रही है। और जब से ये इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई है तब से ये कंपनी और भी कमाल का बेनिफिट दे रही है। और ये जो फाइनेंशियल डिस्क्लोज किया गया, Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किया गया, वो बताते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है बहुत ही मजबूत है और बेहतर होता जा रहा है। और पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था हर एक शेयर के बदले में 9 रुपए का। तो हर तरीके से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट कर रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।